एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नहा लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है एंड बानी को भी नहला दिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया और यहाँ वहाँ वो घूम रही है कुछ कुछ बोलती बोलती। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्विच बोर्ड एंड वॉल जो मेरे घर के हैं ना वो थोड़े से डस्टी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इन सबको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्लीन करना ही है तो एक वीडियो भी साथ में आप सबके शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। एंड एक सेकेंड, और ये है जो महारानी जी पीछे से कुछ कुछ बोलती जा रही है। देखो इसके मुंह भी अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, तो मैं अभी इसका मुंह साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँगी। और हाँ, नहाने के बाद ही मैं ये सब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मैं अगर ये सब करूँगी तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो सब छूट जाएंगे, जैसे कि बानी का ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह प्रिपेयर करना, मेरा लंच वगैरह प्रिपेयर करना और बानी को खिलाना, तो ये सब स्किप करके मैं नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं हमेशा नहाने के बाद ही ये सब एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो चलिए पहले आप सबको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है। लो लो, व्हाट हैपेंड? खोल के देना है। नो से नो, मनी नो बोल के दिखा। तो बस इस वजह से आजकल मुझे सारी वीडियोस जो है वॉइस ओवर करके बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूं तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये महारानी जी पीछे से ओ करती रहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये भी व्लॉगिंग। तो चलिए पहले आप सबको कंडीशन दिखाती हूँ स्विच बोर्ड एंड वॉल की। सो उसके बाद मैंने बहुत देर तक सोचा बानी को सुलाने के लिए, बट वो सोई नहीं। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि वॉल वगैरह कितना गंदा है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे घर का स्विच बोर्ड जो है वो बहुत ही गंदा हो चुका है एंड वॉल भी जो है वो बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि नीचे तक में मतलब कुछ ना कुछ लग ही जाता है, क्योंकि लाइट कलर का वॉल है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ लग ही जाता है। एंड स्विच बोर्ड जो है, मैं जब से आई थी तब से मैंने कुछ खास क्लीन नहीं किया था स्विच बोर्ड को। तो मुझे शिफ्ट हुए इस घर में 1 साल ही हुए हैं, तो मैंने कुछ खास स्विच बोर्ड को क्लीन नहीं किया था। थोड़ा गंदा ही था ऑलरेडी ये, तो मैंने हल्का फुल्का से साफ़ किया था। तो मैंने सोचा आज डीप क्लीन करती हूँ और साथ में एक वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इजीली ये वॉल वगैरह की क्लीनिंग आप कर सकते हो घर पे ही, कुछ नहीं करना होगा आपको। और ये आप देख सकते हो मेरा डोर है, इस पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपना रेनकोट ला के रख देते हैं गीला गीला, तो उसकी वजह से वैसे हो गया है वो। और वॉल आप देखो, हर रूम, हर हॉल से लेकर रूम तक का सब कुछ गंदा है। बस यही वाला एक साफ़ है, क्योंकि इसे मैंने कल ऑलरेडी साफ़ कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो एक वीडियो भी साथ के साथ बना लूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कल ही फिर मतलब छोड़ देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखो सारे वॉल जो है गंदे हो गए। यहाँ का जो अपोजिट पोर्शन था वहाँ पे जो है पानी का है, इस वजह से वो वॉल ज़्यादा गंदा था। और ये मेरा किचन का पार्टीशन एरिया है, तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है। और किचन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि किचन अभी बहुत गंदा है। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन जिससे वॉल क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, और पानी के साथ आप चाहे तो पुराना कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक शैम्पू यूज़ कर सकते हो, और या फिर आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है ये हैंड वॉश, जो 10 रुपये में आसानी से हर जगह मिल जाता है, ये यूज़ कर सकते हो। या फिर आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल सर्फ जो आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन इतने सारे बता दिए हैं। तो कुछ शैम्पू के पैकेट्स थे जो मैंने यूज़ कर रखा था, उसमें भी थोड़े बहुत शैम्पू रहते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा निकाल लिया था। उसके बाद रेगुलर जो मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ, मैंने वो सर्फ़ लिया है। अच्छे से इसमें झाग बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा पानी लिया है, क्योंकि हर बार मैं पानी चेंज करती रहूँगी, क्योंकि अगर एक ही पानी से वॉल क्लीनिंग करती रहूँगी तो वॉल जो है एक दूसरे के गंदगी से और गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से ज़्यादा पानी मैंने लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के मैं वॉल को क्लीन करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको झाग बना दूँगी। उसके बाद मैं साथ में ले लूँगी किचन में यूज़ किया हुआ एक स्कॉच ब्राइट, जो कि पूरा सॉफ्ट हो चुका है, इसके हार्ड पार्ट्स जो है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं।
तो एकदम सॉफ्ट लेना है, अदरवाइज़ आपके वॉल पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले स्विच बोर्ड की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के लिए गाइस मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत कुछ बताते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक टिश्यू पेपर लिया है, वेट टिश्यू, तो और उसकी मदद से मैं यहाँ पे पूरे अपने स्विच बोर्ड्स को जो है अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दूँगी। गाइस मैंने बहुत सारे यूट्यूब में मतलब वीडियोज़ देखे जिसमें बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि इससे साफ़ करो, उससे साफ़ करो, अल्कोहल से साफ़ करो या फिर कोलगेट से साफ़ करो। तो मैंने कोलगेट से भी साफ़ करके देखा है, बट ऐसा कुछ खास क्लीन नहीं हुआ, जितना होना था उतना ही हुआ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रश से क्लीन कर लिया है ताकि अंदर अंदर जितनी भी मतलब कि डस्ट हो, वो सब धूल मिट्टी हो वो निकल जाए उसके बाद, ताकि मैं आराम से जितना भी गंदा उसको निकालूँ। और यहाँ पे आप देखोगे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि थोड़ी देर में ही मतलब कि पूरा स्विच बोर्ड जो है एकदम चमकने लग जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि एकदम नए जैसा हो जाएगा, बट हाँ जितना साफ़ वो हो सकता है वो उतना साफ़ हो जाएगा, इससे ज़्यादा साफ़ वो नहीं होगा। तो चलो वीडियो को देखो। यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, सामने से आपको दिखा रही हूँ क्लोजअप से, ताकि आपको समझ में आए कि कितना फ़र्क पड़ रहा है मेरे साफ़ करने से। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार कोलगेट से भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा तो क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा एक बार मैं कोलगेट भी लगा के देखती हूँ, क्या पता ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाए, एकदम नए जैसा हो जाए। बट गाइज़ मैंने कोलगेट लगाया तो मुझे अच्छे से मैंने ब्रश लगा दिया, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पुराना स्विच था उस पर मैंने कोलगेट लगा करके अच्छे से ब्रश कर लिया था। बट मैंने देखा कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। बट ठीक है, आप कोलगेट से भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, बट ध्यान से करना, क्योंकि कोलगेट में पानी भी रहता है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि करंट है। सो इस वजह से मुझे बेस्ट लगा था कि मैं उसी से कर लूँ, वेट वाइप से, क्योंकि उस पर ज़्यादा पानी नहीं रहता है, वो सूखा हुआ रहता है, उससे आराम से क्लीनिंग हो सकती है। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने रूम के वॉल को क्लीनिंग करने के लिए, और साथ में मैंने एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया था, बानी का ही ले लिया था मैंने, क्योंकि अब वो यूज़ करना छोड़ दिया उसने, तो उसको ही मैंने यूज़ कर रही थी यहाँ पे। उसके साथ में मैंने पूरे वॉल को एकदम क्लीन कर दिया था। उसके बाद वॉल देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था, एकदम साफ़ सुथरा सा। इस तरीके से आप अपने घर की सफाई करोगे ना, तो आपको मतलब कि बहुत दिन तक आपका घर गंदा नहीं होगा, क्योंकि हर मंथ में आपको ये वाला एक बार सफाई कर लेनी चाहिए अपने वॉल की। अगर आपका वॉल चूना पेंट नहीं है तो, अगर चूना पेंट है तब तो फिर सारे पेंट निकल जाएंगे, बट अगर चूना पेंट नहीं है तो इस तरीके से अगर आप अपने वॉल की क्लीनिंग करोगे तो क्या है कि आपका वॉल जल्दी गंदा नहीं होगा, और सालों साल आपका जो रंग है, पेंट है, वो चमकता रहेगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वॉल पे आकर के भी क्लीनिंग कर दी थी मैंने, और मेरा वॉल बहुत चमकता है गाइस, क्योंकि मैं हमेशा इसे साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ आप देखोगे ना कि हाथों का दाग लग जाता है, मतलब कुछ भी करो हाथ का दाग हो जाता है, या फिर किसी चीज़ का। और बानी तो आलू प्याज लेकर के घूमते घूमते दीवार में लगाते घूमती है, तो मुझे तो क्लीनिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो ये मेरा किचन वाला वॉल है, बहुत जल्द मैं अपना किचन भी क्लीन करने वाली हूँ। किचन तो मेरा इतना मैस हो रखा है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हो पाती, और बानी मुझे किचन में स्पेशली जाने देना पसंद नहीं करती है। शायद उसे डर लगता हो, क्योंकि किचन से जो है मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ें आती है, सीटी की आवाज़ें आती है, तो बानी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं अपना थोड़ा सा भी टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करूँ। किचन में जाते ही वो मेरे गोद में आ जाती है, और ये सब काम करते हुए तो फिर भी वो थोड़ा बहुत मतलब कि देख लेती है, एंजॉय कर लेती है। बट हाँ, उसको लेकर के काम करना मेरे लिए बहुत टफ होता है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम करूँ। और यहाँ पे आप देखो कि इतना ज़्यादा स्विच बोर्ड गंदा है, बट इतना क्लीन हो जाता है ना, इतना क्लीन हो जाता है। और कुछ मेरे घर का जो भी स्विच बोर्ड है ना, उसमें कुछ स्विचेस जो हैं वो न्यू है, और कुछ स्विचेस जो है वो ओल्ड से भी ज़्यादा ओल्ड है। इस वजह से पूरा डिफरेंस है, पूरा एकदम इस वजह से ऐसे दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोशिश किया था कि मैं टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, बट टिश्यू पेपर से तो बिल्कुल भी ये मतलब दरवाज़ा साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलिन से मार करके साफ़ करके देखती हूँ कि शायद वो जो भी डस्ट लगा है वो कॉलिन से साफ़ हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, कॉलिन से भी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर से वो सर्फ वाला सोल्यूशन लेकर के आई थी, और उसी से ही मैंने साफ़ किया। उसके बाद ही ये वाला दरवाज़ा भी साफ़ हुआ, अदरवाइज़ ये दरवाज़ा भी एकदम मतलब ढीठ हो रखा था, साफ़ ही नहीं हो रहा था एकदम भी। फिर जा कर के मैंने उससे साफ़ किया, फिर जा कर के ये क्लीन हुआ। तो यही है ना कि मैं जब भी थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ घर के काम करके कंप्लीट कर लेती हूँ। उससे क्या है कि मेरा घर भी क्लीन रहता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, और मेरा
थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर घर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए ना और मुझे दिखता रहे वो, तो मुझे ना वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी टाइप का लगता है, मतलब बहुत अजीब अजीब सा होता है। और जब मैं उसे, जब तक उसे मैं क्लीन ना कर लूँ ना, मुझे अंदर से तसल्ली नहीं मिलती है बिल्कुल भी। मतलब मेरा मन वहीं लगा रहता है कि ये मैं कब साफ़ करूँगी, ये कब साफ़ होगा। मतलब लगता है ऐसा जैसे कि बहुत बड़ा एक बोझ है, इसको किसी भी तरीके से जल्द मैं अपने कंधों से उतार लूँ, ऐसा फील होता है मुझे। तो मैं जब तक इसको क्लीन नहीं करती ना, तब तक मुझे मतलब कि रास नहीं आती है। और ये मेरा खुद का घर नहीं है, रेंट का है। बट रेंट है तो क्या हुआ, रेंट के घर को भी खुद का ही समझना चाहिए, क्योंकि रेंट तो हम पे कर ही रहे हैं ना। तो ये खुद का ही घर समझ लो। और इसे मैं अच्छे से क्लीन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस पे रह रही हूँ तब तक ये मेरा घर है और मैं इसमें रहूँगी। इस वजह से मुझे ये साफ़ सुथरा चाहिए, मैं गंदगी में नहीं रह सकती। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एकदम डीपली क्लीन करूँ। और बानी का वार्डरोब भी है, मतलब ये जो ड्रॉयर है वो भी बहुत गंदा हो चुका है, मतलब मैस हो गए हैं कपड़े कुछ। और हर मतलब कि थोड़े दिन के बाद मैं चेक करती ही रहती हूँ उसको, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो उसके छोटे हो जाते हैं और कुछ कपड़े हैं जो पुराने बड़े हैं, जो उसको आने वाले होते हैं। बट यूज़ करते करते ना पुराने कपड़े ही हम यूज़ करते रहते हैं, बट नए वाले जो है वो रखे रह जाते हैं। तो इस वजह से मैं हर समय उसको भी चेंज करते रहती हूँ, ताकि जो मतलब कि जो अभी साइज़ में आने वाले वो कपड़ों को मैं निकाल पाऊँ, और जो उसको छोटे हो गए वो मैं हटा पाऊँ। और जो कुछ कपड़े जो नीचे ही पड़े हुए वो पहन ही नहीं पा रही है और छोटे हो जाएंगे, तो उसको भी मैं उसे पहना सकूँ। इस वजह से मैं उसका जो ड्रॉयर है कपड़े वाला, उसको भी हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। चलिए आफ्टर एंड बिफोर वाला लुक आप यहाँ पे देख लो कि कितना गंदा था और कितना क्लीन हो गया है।